ड्यूरिंग विंटर्स अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड को खाने में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिससे उनकी स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो सके। यूजुअली ये होता है कि जो कपल्स कंसीव करना चाहते हैं उसमें हस्बैंड के जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो कंसीव करने की सलाहियत है उनकी वाइफ की वो कम हो जाती है। तो एक हेल्दी कपल अगर आप हैं और आपके अंदर कोई ख़ास ऐसा इशू नहीं है, आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो आप ख़ुद भी ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो आपकी एग क्वालिटी को बेहतर करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे सुपर फूड्स जो मेल्स की स्पर्म क्वालिटी को बेहतरीन कर देती हैं। यूजुअली जब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है और मेल्स की तरफ से जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूजुअली एक ही होती है। 95% तक ऐसा ही होता है कि जो सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है वो ये कहती है कि जो स्पर्म क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है। क्वांटिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ या क्वालिटी बेहतर करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं सर्दियों में वो नेचर ने बहुत सारी दी हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कि ड्यूरिंग विंटर्स जो वॉलनट्स होते हैं यानी अखरोट होते हैं, ये आप अपने हस्बैंड को खिलाएं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने वाले जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपको अपने हस्बैंड को जिंक रिच डाइट देनी है। वो मर्द जिनके जरासीम कमज़ोर होते हैं उन्हें जिंक रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि मैं हर डाइट में जो बेसिक डाइट पैटर्न होता है वो बताती हूँ। तो स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो जिंक रिच डाइट होती है। कहीं पर मैं बताती हूँ कि प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, कहीं कार्ब्स रिच डाइट लेनी है, कहीं पर आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। तो डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डाइट प्लान दिया जाता है। तो स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो जिंक रिच डाइट होती है वो बेहतरीन रहती है। अब इसमें पम्पकिन सीड्स हो गए यानी कि जो कद्दू के बीज होते हैं, ये मिल जाते हैं इजीली, मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक है तो बेहतरीन है। तो कद्दू के बीज आप खा सकते हैं। आप एक मुट्ठी कद्दू के बीज का इस्तेमाल डेली करें, स्नैक के तौर पे लीजिए। एक हैंडफुल जो पम्पकिन सीड्स होते हैं आप डेली ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीफ का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त है, मटन का गोश्त है, ये भी आपको डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीफ के अंदर या मीट के अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करते हैं, इवन कि उसकी क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी बेहतर करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। तो ये आपको फैटी फ़िश में मिल जाएंगे आसानी से। सर्दियों में आप हफ्ते में 2 या 3 बार फैटी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन बना के खाइए, तल कर खा लीजिए, फ्राई फ़िश होती है वो खा लीजिए। लेकिन जो लोग फैटी फ़िश खाते हैं उनकी जो सलाहियत होती है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा वॉलनट्स यानी कि अखरोट, उसके अलावा जो सेलेनियम रिच डाइट होती है, इसमें ब्राज़िल नट्स हैं जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी मार्ट में देखेंगे तो ब्राज़िलियन नट्स आपको मिलेंगे। वो आप हैंडफुल ब्राज़िलियन नट्स आप खा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन आपकी स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है और क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जो इसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड है जिसे हम लाइसिन कहते हैं, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। आपकी आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज है, नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है, उसको भी ये खोलेगा। तो लहसुन तो आप डेली इस्तेमाल करें, अपने हस्बैंड को आप डेली इस्तेमाल करवाएं। ख़ास तौर से सुबह निहार मुँह आप 2 या 3 लहसुन के जो जवे होते हैं वो नीम गर्म पानी के साथ अपने हस्बैंड को दे सकती हैं। ये बेहतरीन रहता है। या अगर इसका जायका अच्छा ना लगे, क्योंकि इसको खाने के बाद मुंह से स्मेल आती है, तो आप इसको हनी के साथ एक चमचा हनी लें, उसके अंदर लहसुन को क्रश करके डाल दें। तो ये एक फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म में आप लहसुन को थोड़ा सा तल कर भी खा सकती हैं। जो थोड़ा सा सौते होता है वो कर लें। 5 या 6 जवे लहसुन के आप सौते कर लें। अगर ऑलिव ऑयल है तो वो स्प्रिंकल कर लें, बहुत मामूली सा ऑलिव ऑयल लें फ्राई पैन में और उसको लहसुन को सौते कर लें। तो निहार मुँह अगर ये खाते हैं तो एक तो इसकी स्मेल कम हो जाती है और खाने में भी थोड़ा अच्छा रहता है। या उसको मैश करके सौते करने के बाद उसको मैश करें और किसी ब्राउन ब्रेड में लगा कर खा लें। तो गार्लिक ब्रेड अगर आप बनाकर खाते हैं तो ये बेहतरीन होता है आपकी आर्टरीज़ को, हस्बैंड की आर्टरीज़ को जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करने में। जिन सब्जियों में लाइकोपीन मौजूद होता है ये स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करता है। लाइकोपीन टमाटर में मौजूद होता है। इवन कि जो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये मौजूद होता है, लाइक गर्मियों में आने वाला वाटरमेलन है या पिंक ग्रेप फ्रूट है, सर्दियों में आता है जो, तो सर्दियों में ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। विटामिन ई रिच डाइट क्या होती है कि ये इसमें
पालक हो गई, एवोकाडो हो गए, नट्स और सीड्स हो गए और शक्करकंदी हो गई। तो शक्करकंदी और एवोकाडो ये सर्दियों में आसानी से अवेलेबल होता है, और पालक जो है ये तो पूरे साल अवेलेबल होती है, तो इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है स्पर्म की वो बेहतर हो सकती है। डेली अंडे आप खा सकते हैं, 2 या 3 अंडे भी एक नॉर्मल मेल के लिए हेल्दी होते हैं, तो आप अंडे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नाश्ते में अंडे खाइए क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन डी मौजूद होता है, और भी इसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम ख़वातीन के बारे में कि सर्दियों में क्यों बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सर्दियों में आप इतना ज़्यादा लिक्विड का इंटेक नहीं कर रही होती हैं, पानी इतना नहीं पीती हैं, और दौरान हमल तो पानी की जो ज़रूरत होती है वो वैसे भी जिस्म में बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम 12 से 13 गिलास आप डेली पीजिए, चाहे आपको प्यास लगे ना लगे आप, लेकिन जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है खामला की बॉडी से, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नाम का ये जो हार्मोन है ये जो होता है ब्लैडर में रिलैक्स कंडीशन दे देता है। ये यूरिनरी ट्रैक्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन फील ही नहीं होता। काफ़ी देर तक जो खातून है वो वॉशरूम नहीं जाती, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर दौरान हमल आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं तो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको शुगर हो गई है तो फिर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक सिम्टम होता है कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार हो रहा है तो आप अपना एक जो शुगर टेस्ट है वो भी करवा लें, डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर आपको टेस्ट बता देगी। तो टेस्ट का नाम होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या HbA1c टेस्ट। तो ये चीज़ बता देता है कि कहीं आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, तो ये टेस्ट पे करवाना ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो आपका जो ब्लैडर होता है वो सप्रेस हो जाता है, यूट्रस एक्सपेंड कर रहा होता है, और बढ़ता हुआ जो बच्चेदानी है वो ब्लैडर पर सप्रेस डाल रही होती है, प्रेशर डाल रही होती है, जिसकी वजह से आपको जब यूरिन पास करती हैं आप तो आपका प्रॉपर तरीके से ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिन उसमें होल्ड रह जाता है, और यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो ये इस तरह से सिस्टमेटिकली आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है जो ख़ास प्रेगनेंसी से रिलेट करता है। तो आपको हाइजीन का भी ख़्याल रखना है, इन तमाम बातों का ख़्याल रखना है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो। लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार UTI क्यों होता है, और आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर से ख़वातीन की जो प्रेगनेंसी अवेयरनेस है उस हवाले से मैंने बनाया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।